स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अरे बाप, नाराज क्यों हो रही है? मैं तो खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ। खाली ऐसे क्यों बोला तू? बा, क्योंकि आजकल सब जगह रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मुझे लगा यहाँ भी। अब कुएं की बात है तो नई बिल्डिंग में खुदवा देंगे ना कुआं। मैं अपनी साड़ियों की पोटलियां लेकर ढूंढता रहता हूँ रिक्शा धूप में, और वो अपनी 8 सीटर गाड़ी में मेरे सामने से निकलता है। जानबूझकर हॉर्न मार के मेरे सामने हंसता रहता है। वो कैसे है प्रवीण? मुझे जलाने के लिए। तो बहुत तकलीफ होती है यार। उससे 3 गुना ज्यादा जगह होने के बावजूद हम शेयर रिक्शा की लाइन में खड़े रहते हैं। यार, अपने मिडिल क्लास होने से इतना क्या खुश है हम? तो गवर्नमेंट ने चवन्नी बंद कर दी, वरना चार आने के लिए भी जान जलाते रहते हैं हम। क्यों? सॉरी, मैंने सबको रुला दिया। मैं तो ये सोच के रो रही हूँ कि हम सबको अभी इतना रोना आ रहा है, तो जब भी इनकी विदाई होगी तो हम सब कितना रोएंगे। नहीं नहीं जी, बहुत हो गया रोना धोना। अब ना हम इस घर में नया ट्रेंड शुरू करेंगे। हम अपनी बेबी बहन को हंसते हंसते विदा करेंगे जी। हाँ, हंसते हंसते मतलब ऐसे ना। हाँ, जा बेबी जा, हम लोग बहुत मजे करेंगे। तू हम लोग को याद करना, हम लोग भी तुझको याद करेंगे। हाँ, मजा करना। जब माई की बेटी की विदाई होती है तब कौन अपने आंसू रोक पाया है? मुझको क्या मालूम। क्या हुआ? बस ऐसे ही, आंखों में आंसू भले ही हो लेकिन मुस्कुराते हुए हम बेबी को विदा करेंगे, क्योंकि खुशी इस बात की है कि हमारी बेबी बिरजू के साथ जा रही है, और बिरजू से अच्छा लड़का तो और कोई हो ही नहीं सकता। डिंपल का पचका। वो सब तो समझे, लेकिन बेबी बहन की शादी की तारीख का क्या? अब बड़ों से पूछ के जल्दी तय कर देते हैं ना, वरना लोग क्या कहेंगे कि बिरजू इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक कुंवारा बैठा है, सगाई भी नहीं हुई अब तक, लोग थू थू करेंगे तुझ पे। नहीं, वैसे सुबोध भाई मेरे पास एक प्लान है। देखो, तुम लोग भागकर शादी करने की सोचना भी मत, वरना मैं बा को मोटा भाई, अरे मैं ये कह रहा था कि दिवाली के बाद वाली एकादशी के दिन सगाई और मई में शादी करें तो। नहीं बिरजू, याद है मंगू मौसी के जेठ ने क्या कहा था? 2 महीने तक। मंगू मौसी की जेठ के बच्चे उनका नहीं मानते तो तुम्हें उनकी बात पर कैसे विश्वास होने लगा? ओ जी, मोटा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेबी बहन। बिरजू, कमाल का आइडिया जी। दिवाली के बाद की एकादशी पर सगाई और फिर मई में शादी। बस एक बार बाहा कह दे। डन। बिरजू ने खुद सामने से कहा, और सचमुच अच्छा आइडिया है। मेरी तो हाँ है। टेबला। लेकिन बा, एकादशी को तो थोड़े ही दिन बचे हैं। इतने कम समय में हम इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे? देखिए, सगाई के लिए हॉल बुक करना है, के लिए कपड़े। हाँ। टेबला, हॉल क्यों बुक करना है? जैसे डिंपल की सगाई आंगन में हुई थी, वैसे बेबी की सगाई भी आंगन में ही होगी। मस्त आइडिया। फिर है ना, हम लोग सब लोग को बोल देंगे कि फटे पुराने कपड़े पहन के आए, और अपना सर और मुंह ऐसे दुपट्टे से या साड़ी से ढक के आए ऐसे। क्यों? क्योंकि अभी आंगन में धूल देखो कितनी उड़ती है। तो बाजू वाले का बंगला टूट रहा है ना। मेहता बा, वो मिस्टर मेहता का मकान रिकंस्ट्रक्शन में जा रहा है, इसलिए तोड़ रहे हैं। उसमें भी है ना, वो दीवार तोड़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा धूल आती है, एकदम ऐसा धुआं हो जाता है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले परी भी खेला उधर, अब परी भी धुएं में से आती ना ऐसे। आंगन में बहुत धूल हो गए। भाभी,
बच्चों से कहना कि आंगन में ना खेले। हाँ हाँ बा, अब ऐसी हालत में हम लोग आंगन में कैसे सगाई? क्यों फिक्र करती है? 7-8 दिन में तो वो मकान टूटने वाला है, फिर कहाँ धुलाएगी? और फिर भी ऐसा हुआ तो हम अपने आंगन को शामियाने से पूरा कवर कर देंगे। फिर तो लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा शामियाना बांधने वाले से। क्यों? हर्षद, अपने घर के आसपास के सारे मकान टूटने वाले हैं, बड़े बड़े टावर्स बनेंगे। मैं तो कहता हूँ हमें अपना मकान भी तोड़वा देना चाहिए। अपनी जगह कितनी बड़ी है, बिल्डर को देंगे तो सोचो कितने पैसे मिलेंगे हमें। प्रवीण भाई, ये हमारे कुलदेवी का कुआं है। अरे वो तो हमने माना है, बाकी जहां विश्वास वहां भगवान। अभी आरस का मंदिर देख ले, मार्केट से लाके यहाँ रख दिया, इसके सामने हाथ जोड़ दिए तो हो गया मंदिर। बाकी मार्केट में दुकान में कोई इसके सामने हाथ जोड़ता था? वैसे कुआं भी बस अरे बाप, नाराज क्यों हो रही है? मैं तो खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ। खाली ऐसे क्यों बोला तू? बा, क्योंकि आजकल सब जगह रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मुझे लगा यहाँ भी। अब कुएं की बात है तो नई बिल्डिंग में खुदवा देंगे ना कुआं। भाभी थेपला देना। नहीं लीला, मत दे इसे थेपला। प्रवीण उठ उठ तो उठ। मैंने क्या किया? मैंने कहा ना उठ। वाह, कोई बीच में नहीं बोलेगा, जो बीच में बोलेगा सीधा घर से बाहर जाएगा। ऐसे करके गट्टू तू भी। प्रवीण, मैंने कहा ना तुझे उठ उठ यहाँ से। वाह, नहीं, वो हमारी कुलदेवी के कुएं के बारे में ऐसे बोल ही कैसे सकता है? भाभी थेपला देना। नहीं लीला, मत दे इसे थेपला। प्रवीण उठ उठ तो उठ। मैंने क्या किया? मैंने कहा ना उठ। प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, अरे प्रवीण भाई, मैं कब से चिल्ला रही हूँ और आप है कि मैं यहाँ हूँ, इतना तो बोलिए। कैसे बोलूं? इस घर में बोलने पे पाबंदी है ना। क्या बात है प्रवीण भाई, आप इतने नाराज क्यों हैं? बा, पूरी बात सुनने से पहले ही डांट देती है। और हुआ क्या? अरे बेबी, आजकल हर जगह पुरानी बिल्डिंग टूटकर नई बिल्डिंग बन रही है ना, तो मैंने भी एक सजेशन दिया कि क्यों ना हमारा मकान तोड़कर यहाँ पर टावर बना दिया जाए। तो बस हिटलर गुस्सा हो गई, सबके सामने जलील करके नाश्ते के टेबल से उठा दिया मुझे। ऐसे कैसे उठा दिया बा ने? मैं अभी जाके उनसे झगड़ा करती हूँ। अरे क्या झगड़ा करती हो बेबी, बात और बढ़ जाएगी। तुम यहाँ बात बढ़ाने आई हो? नहीं बिरजू, मैं यहाँ क्यों आई थी? तुम अपनी सगाई का ड्रेस लेने आई थी। हाँ प्रवीण भाई, मेरा ड्रेस सिल के आ गया? हाँ आ गया, ये ले। वाह, मैं अभी ट्राई करती हूँ। अरे बेबी यहीं ट्राई कर लो ना। हाँ लेकिन एक मिनट। गुड़िया भाभी, लीला भाभी, मेरी हेल्प करने आओ। प्रवीण भाई, अच्छे से सिला है ना? मैंने पहन के नहीं देखा। आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? अरे मिताली, तू तो आ। बेबी ड्रेस तो ले लो। हाँ, थैंक यू। प्रवीण भाई, बा के डांटने को लेकर क्या इतना सीरियस हो गए हैं आप? आपके और बा के बीच तू मैं तो चलती रहती है। वो बात नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूं मैं। घुटन होने लगी है मुझे। किस बात की घुटन? अपने मिडिल क्लास होने की घुटन। अपने घर की लाइन में आगे देश पांडे का घर था,
आप में से 1/3 जगह होगी उसकी। उसने घर तोड़वा के वो जमीन बिल्डर को दे दी बिल्डिंग बनाने के लिए। पूरा 1 फ्लोर मिला उसे। ग्राउंड फ्लोर पे एसी हॉल बनाया शादी वगैरह के लिए, वो भी मिला। और ऊपर से 1 करोड़ रुपया दिया बिल्डर ने। मैं अपनी साड़ियों की पोटलियां लेकर ढूंढता रहता हूँ रिक्शा धूप में, और वो अपनी 8 सीटर गाड़ी में मेरे सामने से निकलता है। जानबूझकर हॉर्न मार के मेरे सामने हंसता रहता है वो। कैसे प्रवीण? मुझे जलाने के लिए। तब बहुत तकलीफ होती है यार। उससे 3 गुना ज्यादा जगह होने के बावजूद हम शेयर रिक्शा की लाइन में खड़े रहते हैं। अरे अपने मिडिल क्लास होने से इतना क्या खुश है हम? तो गवर्नमेंट ने चवन्नी बंद कर दी, वरना चार आने के लिए भी जान जलाते रहते हैं हम। क्यों? प्रवीण भाई, ये डिससैटिस्फैक्शन है प्रवीण भाई। अब वही यार, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। जिस हाल में उससे नहीं हूं सेटिस्फाइड। प्रवीण भाई, ये डिससैटिस्फैक्शन तो जिंदगी भर रहेगा। करोड़ों रुपए आ जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि उसके पास तो अरबों रुपए हैं और मेरे पास सिर्फ करोड़ों। इट इज एंडलेस। और रही इस घर की बात, तो मैंने इस घर से ज्यादा खूबसूरत घर आज तक नहीं देखा, और आप सबने खुशियां भर के इसे और भी खूबसूरत कर दिया। हाँ, तो हम दूसरे घर में भी खुशियां भर सकते हैं ना। ये तो हम पर है। बस यही बात बोलने जा रहा था, उससे पहले तो उठा दिया नाश्ते की टेबल से। अरे ये कोई तरीका है? 3 बच्चों का बाप हूं मैं, सबके सामने गलत है ये। प्रवीण भाई, बेबी क्या हुआ? बेबी दरवाजा खोल। बेबी, बेबी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बेबी, क्या हुआ? क्या हुआ? ये ड्रेस कितना टाइट है प्रवीण भाई, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। इसमें इतना क्या चिल्लाई तुम? अरे सगाई का ड्रेस टाइट होगा तो तुम चिल्लाओगे नहीं क्या? आपके टेलर ने तो नाप लेकर भी गलत सिया है। चल चल, उसने तो बराबर ही सिया है। तू मोटी हो गई है। क्या मोटी? 2 दिन पहले ही नाप लिया था। 2 दिन में क्या मैं मोटी हो जाऊंगी? हाँ, मोटी तो अब हो ही गई है। हाँ, और कितनी फैटनिंग चीजें खाती हो आप? वड़ा पाव, बटर मसाला, डोसा, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स। कल जब हम भुट्टा खाने के बाद आइसक्रीम खाने गई थी ना, तो 3 चोकोबार गपागप खा गई है। वही सब दिख रहा है। ढोल होती जा रही है तू। ये तो सब मैं बचपन से खाती आई हूँ। तो अभी बस करो ना बेबी। प्रवीण भाई ठीक कह रहे हैं, तुम मोटी हो गई हो। अपना वजन कम करो, वरना हनीमून पे जब हम स्विट्जरलैंड जाएंगे तो स्कीइंग नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे वजन की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जूस की तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती ना। हाँ, लेकिन अगर हम यूएस गए तो वहाँ घुड़सवारी कैसे करेंगे? पता चले घोड़े पे बैठने जाए और घोड़ा ही बैठ जाए इसकी वजह से। बिरजू, घोड़ा तो बाद में बैठेगा, लेकिन मैं कैसे बैठूंगी घोड़े पर? अरे हाँ, तुम्हारी स्टिक्स। बुरा मत मानना बेबी, अगर तुम सचमुच बिरजू से प्यार करती हो ना, तो उसे किसी अपनी बराबरी की लड़की के साथ घर बसाने का मशवरा देती। और तुम अपनी बराबरी का कोई ढूंढ लो। सोचो, कभी लड़ाई झगड़े में बिरजू के मुंह से निकल गया कि उसने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है, तो तुम पर क्या बीतेगी? अच्छा एक काम करना, तुम लोग हनीमून के लिए तीर्थ यात्रा पे चले जा। हाँ, वहाँ बैठ के भजन करना। हाँ, भजन तो हम कर ही सकते हैं, उसमें स्टिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी करिए जा। सही कहा था मंगू मौसी ने, मेरा पोलियो बिरजू को लग गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।